हेलो एवरीवन, आज हम वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको स्कूल के प्री बोर्ड्स में भी दिख सकता है और बोर्ड्स एग्जाम में भी दिख सकता है। 3 मार्क का क्वेश्चन, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle, then prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल बनाना है। गुड, एक सर्कल बना लेते हैं और हमसे क्या बोला गया है, सर्कमस्क्राइब। कौन? क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो इसके आउटसाइड क्या बना दो आप, क्वाड्रिलेटरल बना दो। जल्दी से क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ठीक है, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया बस, क्योंकि हमें वो मीनिंग फुलफिल करनी थी, हमसे जो बोला गया है। हमने एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया था अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो लेबलिंग कर देते हैं क्विकली। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये A है, ये B है, हियर इज C एंड द लास्ट वन इज D। तो अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कल को, तो कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं वो अपने सर्कल को पॉइंट्स पे टच कर रही होंगी, और वो जो भी पॉइंट्स पे टच कर रही होंगी उनको क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स होंगे मेरे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। PQRS ये सब के सब क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो चलो भाई प्रूफ लिख देते हैं फटाफट। और प्रूफ लिखने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं ये थ्योरम, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसकी प्रूविंग लास्ट वीडियो में हो चुकी है, आप चाहो तो देख लेना, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे भी रिकैप एक बार मैं करा देता हूँ कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो भी टेंजेंट बनती है वो लेंथ में इक्वल होगी। ठीक है, तो बस हम इसी स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं, द लेंथ्स ऑफ tangents, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। भाई ये ना, हमने जैसा कि बोला भी था ना आपको लास्ट वीडियो में कि इस थ्योरम को एज अ रीजन हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। हमने क्या बोला, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जो CR सेगमेंट है वो CQ सेगमेंट के इक्वल होगा। करेक्ट, तो अब इसको लिखना हम चालू करने वाले हैं। हम ऐसा बोल रहे हैं CR सेगमेंट CQ सेगमेंट के इक्वल है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। सेम सिनेरियो अगर हम ऐसा बोल दें DR सेगमेंट जो है वो DS सेगमेंट के इक्वल है, इसको 2 बना दिया। या AP सेगमेंट है वो AS के इक्वल होगा, और जो BP सेगमेंट है वो BQ के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको ड्राफ्ट कर दो 3 और इसको ड्राफ्ट कर दो 4। अगर मैं इक्वेशन 1 2 3 4 सबको प्लस कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, इक्वेशंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर मैं सारे इक्वेशंस को आपस में प्लस कर देता हूं तो हमें क्या दिख जाएगा, हमें क्या दिख जाएगा कि CR और DR, देखो इधर देखो, CR और DR ये प्लस होके हमें क्या दे देंगे, CD। सेम AP और BP ऐड होके हमें क्या दे देंगे, AB। इधर आ जाओ, CQ और BQ, तो CQ और BQ ऐड होके हमें क्या दे देंगे, BC। फिर अगर मैं बात करूं DS और AS, तो DS और AS ऐड होके हमें क्या दे देंगे, AD। और होपफुली शायद आप देख पा रहे हो कि हमें यही प्रूव करना था कि ABCD ADBC। तो पता है
आप दिमाग में कैसे रखोगे, जब कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सरकमस्क्राइब करेगा, मतलब ये बाहर है और इसकी साइड्स को सर्कल टच कर रहा है, तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल की, उनका जो एडिशन होगा वो ऑलवेज इक्वल होता है। होपफुली बात समझ गए होगे। और पता है, अगर आप ये वाली बात समझ गए हैं ना, तो मैं तो बस इतना बोलूँगा, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट इसका पूरा पूरा कॉपी पेस्ट है, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट है। थोड़ी सी चीटिंग कर लें क्या, थोड़ी सी चीटिंग कर लें, बस इतू सी, है ना। देखो बस थोड़ी सी चीटिंग करी है, क्योंकि पता है जो लास्ट वाली प्रूविंग थी और ये वाली प्रूविंग है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, बस थोड़ा चेंज है। क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ बोल दिया गया वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमने क्या कर ली, थोड़ी सी चीटिंग कर ली टाइम सेविंग के लिए। और हम आपको बताना चाहते हैं, ये वो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपको 3 मार्क में दिख सकते हैं। अब बस ये मत बोलना कि भैया ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। अरे भाई मान लो ना ये पैरेललोग्राम है, तुम अच्छा सा बना लेना, ठीक है। बस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर अपने को पता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो आप मेरे को बताओ अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो भैया क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो AB होगा वो CD सेगमेंट के इक्वल होगा, और जो BC सेगमेंट होगा वो AD सेगमेंट के इक्वल होगा। और इसको चाहो तो ड्राफ्ट कर दो इक्वेशन नंबर A के नाम से, और ये रीज़न भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे CD की प्लेस पे मैं लिखने वाला हूँ AB, और AB तो पहले से ही अपने पास है। सेम BC की प्लेस पे मैं लिखने वाला हूँ AD, और AD अपने पास पहले से ही है। ये बन जाएगा 2 टाइम्स AB, ये बन जाएगा 2 टाइम्स AD, 2 विल बी कैंसल आउट, सो AB बिकम्स टू बी AD। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर B बना दूँ तो समझना फाइनल एग्जीक्यूशन अगर मैं इधर लिख रहा हूँ भाई, मैं ऐसा बोल दूँ कि इक्वेशन नंबर A एंड B से क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है उसके पहले यहाँ D करने दो, है ना, वरना बोलोगे AB और AB इक्वल है। चलो भाई, तो अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि ये AB AD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, तो क्या ये चारों सेगमेंट इक्वल हो गए। तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, और अगर ये चारों इक्वल हो गए तो मैं बोल दूंगा ना, सो पैरेललोग्राम ABCD इज अ rhombus, हेंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, समझ गए तो तुम्हारे 3 नंबर फिक्स हैं भाई, ठीक है। चलो थैंक यू।